आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जिसकी वजह से आज पूरा देश टिका हुआ है। संविधान। ये शब्द कहने में बहुत छोटा लग रहा होगा, परंतु अगर इसके किताब का एक भी पन्ना निकाल दिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान बिखर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि संविधान में कितनी शक्ति है, संविधान का अर्थ क्या होता है और देश के हर एक नागरिक को संविधान के बारे में जानना बहुत आवश्यक क्यों होता है। तो स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस पर। पुराने समय में जब होता था, राजा को अपनी प्रजा चलाने के लिए कुछ नियम कानून लगाने पड़ते थे, परंतु उनके नियम कानून लिखित नहीं थे। जब कोई प्रजा का कोई व्यक्ति कोई दोष करता, कोई अपराध करता, तो वह राजा के सैनिकों से प्रमाण मांगने लगता कि कहाँ राजा ने कहा है कि अपराध नहीं करना है, कि कहाँ राजा ने कहा है किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी की चोरी नहीं करनी है। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण मांगने लगते। परंतु आज के समय में देश को चलाने के लिए जो नियम लगाए गए हैं, जो कानून लगाए गए हैं, वे लिखित हैं। तो किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश पर शासन करने के लिए देश में जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसको एक किताब में लिख दिया जाता है। इसी नियम कानून को ही संविधान कहा जाता है। आज हमारे देश में शासन के जितने भी नियम कानून हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वे सभी संविधान में लिखे हुए हैं। हम स्वतंत्र बोल सकते हैं, हम स्वतंत्र घूम सकते हैं, हम स्वतंत्र अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं। ये सभी संविधान में लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा ना हुआ होता तो हम आज ऐसा नहीं कर सकते थे, आज हम स्वतंत्र नहीं रह सकते थे। या तो सरकार के गुलाम होते या किसी और के गुलाम होते। जब इतनी छोटी बड़ी बातें, इतनी छोटी छोटी बातें संविधान में लिखी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कितना बड़ा हो सकता है। हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश के संविधान में जिस प्रकार से एक किताब में अध्याय होता है, उसी प्रकार से हमारे संविधान में 22 अध्याय बनाए गए हैं। इस अध्याय को हम भाग कहते हैं। तो हमारे देश के संविधान में 22 भाग हैं, जिनमें 395 अनुच्छेद हैं। ये 395 अनुच्छेद तब थे जब संविधान का निर्माण किया गया था, परंतु संविधान के संशोधन करते करते अब अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 465 से 70 हो गई है। इतने बड़े संविधान का निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे। तो जब हम जान गए हैं कि हमारे देश के संविधान में या किसी भी देश के संविधान में इतनी शक्ति है, तो हम जान लेते हैं हमारे देश का संविधान किसके किसके द्वारा बनाया गया है या किसका कितना योगदान रहा है। भारत के संविधान के निर्माण का सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। वे इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे कि उन्हें भारत के आने वाले भविष्य में जो समस्याएं आने वाली थी, संविधान के कारण जो समस्याएं आने वाली थी, उन सब के बारे में उन्हें पहले से ही पता था। इसलिए उसके लिए भी उन्होंने संविधान में कुछ बातें लिख रखा था। तो आशा करते हैं आप संविधान का अर्थ और संविधान की शक्तियां समझ गए होंगे। अगर आप एक छात्र हैं तब तो संविधान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। संविधान निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इतने बड़े योगदान के कारण वह पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमेशा याद किए जाते हैं और याद किए जाएंगे। जय भीम, जय भारत।